जैसे हमारे जड़ भरत जी श्रीमद् भागवत में उन्होंने भी बताया कि ये जो आत्म तत्व है ये सिद्धि ऐसे नहीं प्राप्त होती, बिना महत्पाद रजोभिषेकम, महापुरुषों की चरण धूलि से अपने को नहलाए बिना ये तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, ये उन्होंने भी कहा। अब महापुरुषों की चरण धूलि से नहलाना का मतलब क्या हुआ? उनके पास रहो, उनके सानिध्य में रहो तो उनके शरीर से कुछ विशिष्ट किरणें निकला करती है, वो तरंगे जो निकला करती है वो शिष्य का कल्याण करती है, वो संस्कार आते हैं। जैसे कोई टीबी का पेशेंट हो तो टीबी उसके आसपास रहने वाले को टीबी हो जाएगी। आप देखो आपके साथ में अगर कोई चिड़चिड़े स्वभाव का व्यक्ति हो तो पता नहीं क्यों अजीब सा, वो आपसे कुछ भी ना बोले तब भी दिमाग में कुछ कुछ होने लगेगा, और कोई शांत अच्छे स्वभाव का व्यक्ति हो वो भले ही आपसे कुछ ना बोले तब भी आपके मन में संतुष्टि रहेगी। तो जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होते हैं वो जहाँ पर वो स्थित होते हैं, हमारे यहाँ नैमिषारण्य का एटमॉस्फेयर बहुत शांत है। क्यों? आप देखिए जरा पीछे इतिहास में जाकर के देखे तो यहाँ पर 88,000 ऋषियों की तपस्थली है। ये यहाँ पे बहुत से ऋषियों ने तपस्या की है, तो इसलिए यहाँ एक वातावरण में विशेष रूप से शांति है, अभी भी शांति है। अब बहुत कुछ यहाँ विकास होता जा रहा है, और वास्तव में ये विकास जब होता है और अध्यात्म तत्व का, ब्रह्म विद्या का जो चिंतन अगर कम होता जाता है तो वास्तव में वो तीर्थों का जो सत्व है उसको, उसका जो तेज है उसका हास होता जाता है। हम अपने आश्रम में बोले हमारे गुरु महाराज वो भले ही अपने जब रहेंगे तो अपने विद्यावन में बंद रहेंगे, लेकिन अगर वो आश्रम से कहीं गए हैं तो ऐसा लगता है बड़ा सन्नाटा छाया हुआ है, और वो रहे भले ही विद्यावन में अपना बंद दरवाजा रहें लेकिन ऐसा लगता है कि आश्रम भरा भरा है, पता नहीं क्यों एक अलग सी निश्चिंतता होती है। तो ये जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है इनका ये कुछ भी उपदेश ना करे, इनका जो दर्शन है ये भी जीवन को पवित्र करने वाला होता है। जो 5वीं 6वीं महाभूमिका में जो महापुरुष होते हैं वो उपदेश नहीं देते, वो उपदेश नहीं देते, और अगर बोलेंगे भी तो अपनी मस्ती में बोलेंगे, जो उनके मुंह में आएगा वो बोलेंगे। हमारे यहाँ पर बताते जो पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज वो बड़ी ठेठ बात बोला करते थे, उनको ये नहीं था कि सामने कौन है क्या है सुने, और जिसमें लग गए सो लग गए। एक बार किसी कॉलेज के अंदर में वहाँ पर कुछ वार्षिक अधिवेशन वगैरह था और उसमें उनका प्रवचन रखा गया, और रात का शायद 9-10 बजे का कुछ टाइम था। महाराज जी अपने शयन कक्ष में जा चुके थे। अब उस समय आया तो शिष्य लोग उनको जगाने के लिए उनको जगाने का एक ही तरीका था, उनके पाँव दबाओ, तो उनके पाँव दबाने लगे। पाँव दबाते थे, सोने नहीं देता है, और उसके बाद में बड़ी मुश्किल से उठे। महाराज जी वहाँ चलना है लेकिन वो किसी को सुने, तो फिर उनकी जो जिस पलंग के जिस पे सोए थे उसी के सहित उनको लेकर के वहाँ पर पहुँच गए कॉलेज में, वही कि वही रख दिया वहाँ पर। अब वहाँ पर उनको था कि बोलो महाराज जी कुछ प्रवचन दो, अपना आशीर्वचन दो, तो वहाँ अपना आशीर्वचन देना शुरू कर दिए। जब आशीर्वचन देना शुरू किया तो रात का कितना बजने लगा तो वो बंद होने का नाम न ले। तब फिर लोग परेशान क्या करें, तब उनके साथ में जो ये बजाने वाले थे ना, तो वो लोग ने क्या किया, एक जगह एक जन इधर ढोलक बजावे तो वो इधर देखे तो वो चुप हो जावे, तब तक दूसरा वाला कुछ बजाने लगे, फिर वो उधर देखे तो वो बंद हो जाए, फिर पीछे वाला को ऐसे करते करते वो बोलते, फिर वो गुस्से, जब सोते हैं तो सोने नहीं देते हैं और जब बोलते हैं तो बोलने नहीं देते हैं, ऐसा गुस्सा होने लगे। तब तक के उनके जो साथ में उन्होंने गाना शुरू किया, शिवो हम ध्वनि मन लाओ रे साधो, शिवो हम ध्वनि मन लाओ रे, तो बस उनका फिर दिमाग पलट गया, तो फिर शिवो हम ध्वनि मन लाओ रे साधु, इसी के अंदर में वो बज गया, पूरी रात वही चलता रहा। तो ऐसे जो विचित्र महापुरुष होते हैं ये उपदेश भले ही ना करे, लेकिन इनके साथ में रहना, इनका सानिध्य, इनका दर्शन, इनका स्पर्श, जैसे कुछ भी हो जाए वो कल्याणकारी ही होता है।
और ऐसे महापुरुष बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। वर्तमान में तो इन महापुरुषों का बहुत ही अभाव ही होते जा रहा है। इसमें नहीं, बहुत ही हमारे गोस्वामी जी महाराज बताते हैं कि एक बार वो पहुँचे वहाँ पे हिमालय में के सत कृष्णाश्रम जी महाराज के पास में गए थे, हम थोड़ा नाम भूल रहे हैं। वहाँ पर गए और वो अच्छे बहुत ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष थे। तो हर बात में अहम ब्रह्मास्मि सदाशिवोहम, अहम ब्रह्मास्मि सदाशिवोहम, इस प्रकार से वो जबकि अपना उनका चला करता था। तो स्वामी जी ने उनसे कहा कि स्वामी महाराज जी, जैसे आप अभी कर रहे हो, मान लो अभी शरीर के ऊपर में कोई आपत्ति आ जाए तो तब भी क्या ये चिंतन चलता रहेगा? उनसे पूछा स्वामी जी ने। और स्वामी जी महाराज बोले, हमारे गुरु महाराज बताते कि हम केवल संतों की खोज में ही गए थे, हमारा घूमना फिरना दृष्टिकोण नहीं था। तो वो बोले कि बड़े से बोले, शरीर की चटनी पीस जाए, शरीर की पूरी चटनी पीस जाए तो चटनी के एक एक कण में से आवाज आएगी, अहम ब्रह्मास्मि सदाशिवोहम। ऐसे महापुरुष थे। तो ऐसे, और उन्होंने फिर एक कहानी सुनाई। वो कहे कि एक बार की बात है, एक चोर था, उस चोर ने राजा के यहाँ पर पे चोरी की और भाग गया वहाँ से। अब मंत्री ने उसको देख लिया गया, उसको चोरी कर मंत्री और राजा दोनों उसके पीछे निकले। अब वो एक जगह पर युद्ध हुआ था और मैंने युद्ध होने के बाद में सब लाशें कटी वटी सब पड़ी हुई थी। तो राजा ने कहा वो तो भाग गया। तो मंत्री को, नहीं महाराज, वो चोर इसी में है कहीं पर। तो बोले कैसे पता करें? तो बोले महाराज आप हर अपने सिपाहियों को आज्ञा दे दीजिए कि हर लाश को छेदे। तो गए भाले से हर लाश को छेदा, हर लाश को छेदा। बोले अगर जो वो भी उन्हें यहाँ पे लाश बनकर पड़ गया, जो होगा तो चोर चिल्लाएगा। लेकिन कहीं पर भी पता नहीं हुआ, वो चोर नहीं मिला। तो राजा ने कहा वो नहीं है यहाँ। मंत्री का, नहीं महाराज वो यहीं आप घोषणा कर दीजिए कि चोर आ जाए सामने तो उसको आप कोई दंड नहीं देंगे और उसको माफ कर देंगे, उसको पुरस्कार देंगे, आप घोषणा कर दीजिए। राजा ने घोषणा कर दी कि चोर जो है उसको हमने माफ किया, अगर चोर इस बीच में है यहाँ पर तो आ जाए, उपस्थित हो जाए, उसको हम पुरस्कार देंगे। और बस 2 ही मिनट के अंदर में चोर आ गया, उसके जांघ से खून बह रहा था। तो राजा ने उनसे पूछा गया कि क्यों भाई तुमने मतलब ये जब भाला लगा तो तुमने चिल्लाया नहीं? समझ गए कि इसको भाला लगा, चिल्लाया नहीं। तो उसने कहा राजन, जब मुर्दे का स्वांग तो आहा का क्या काम। उसने उत्तर दिया, जब मुर्दे का स्वांग तो आहा का क्या काम। जब मुर्दे का स्वांग मैं कर रहा हूँ तो अब आहा क्या, मुर्दा कहीं आहा करता है तो फिर स्वांग पूरा हो। तो वैसे ही उन्होंने कहा कि बस ये जो शरीर है ये मुर्दा है और जो मैं आत्मा हूँ सच्चिदानंद स्वरूप। तो अगर इस शरीर की पूरी चटनी पीस जाएगी तो एक एक कण कण में से फिर भी आवाज आएगी, अहम ब्रह्मास्मि सदाशिवोहम। तो कोई भी इस नहीं है। तो ऐसी उनके पास में अद्भुत ब्रह्मनिष्ठा थी। आज सच पूछा जाए तो ऐसी अद्भुत ब्रह्मनिष्ठा वाले महापुरुष भी हमको देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए नहीं अवेलेबल है। ये हम लोगों का बहुत अच्छा मतलब भाग्य नहीं है। बस यही कहेंगे कि बस हम उनकी बातों को सुन करके प्रेरणा लेवे और उस पथ पर चले और जहाँ तक हो सकते अपने भगवान से प्रार्थना करें कि हमको आप अपना पारमार्थिक स्वरूप का दर्शन कराइए। तो इसी में हम आगे बढ़े। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और इसी प्रकार से ये साधन चतुष्टय संपन्न होकर हम पूर्ण रूपेण आत्मविद्या का, ब्रह्म विद्या का अनुसंधान करें, ब्रह्मानुसंधान करें, इस ब्रह्माभ्यास को करें। हम अच्छे ग्रंथ पढ़े जिनके अंदर में वैराग्य का उपदेश दिया हो और ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया हो, जैसे विवेक चूड़ामणि है आदि। तो इन ग्रंथों को हम पढ़ें और खूब सत्संग करें। तो बस
ये मनुष्य जीवन को हम सफल बना ले, उससे महिम सदा स्थित इस स्थिति में पहुँचे। शुक सनकादिकों को हम अपना आदर्श बनाएं। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। ओम